प्रोग्राम माजू रिसर्च एक्सपर्ट के साथ। मैं हूं आयशा आमिर और आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद है माजू के एक ऐसे रिसर्चर जिनकी रिसर्च है स्नेक पॉइजन के ऊपर, स्कॉर्पियो पॉइजन के ऊपर और वेनम पॉइजन के ऊपर उन्होंने काम किया है। तो आज हम अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं डॉक्टर मेहताब आलम को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम आयशा, क्या हाल है, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर पहले तो मेरा आपसे ये सवाल है कि पॉइजन के ऊपर रिसर्च करने का आपको ख्याल कैसे आया? अच्छा आयशा, ये असल में जब आप पीएचडी करते हैं, रिसर्च की तरफ जाते हैं, तो आपको कोई ना कोई टॉपिक सेलेक्ट करने होते हैं। तो मेरा हमेशा से थोड़ा सा एडवेंचरस शौक़ रहा है जी। तो और वो चीज़ें रिसर्च में ज़्यादा जल्दी फेमस होती हैं जिन पे ज़्यादा काम ना हुआ हो। तो मैं जब अपने सुपरवाइज़र के साथ बैठा था तो उन्होंने कहा कि आप ने कभी टॉक्सिनोलॉजी या वेनम के ऊपर काम किया है, तो जो कि मैंने मास्टर्स तक कभी नहीं किया था। जी। तो मुझे टास्क दिया गया कि क्या आप वेनम जमा करके ला सकते हैं, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो उसमें मैं पूरा उतरा, कामयाब उतरा। तो फिर मैंने इसको अपनी फील्ड का हिस्सा बना लिया और पाकिस्तान में बहुत ही कम लोग हैं जो वेनम की केमिस्ट्री मालूम कर रहे हैं, तो उनमें मैं उन चंद लोगों में मैं मौजूद हूँ। और इस सिलसिले में अभी तक जो है पाकिस्तान की जितने भी जहरीले जानवर हैं, जिनमें आप सांप हैं, बिच्छू हैं और सेंटीपीड जिसको वो खन खजूरा भी कहते हैं, हनी बी का भी जहर होता है, तो इन जहर से लोग डरते रहे। और जब हम डरते रहेंगे तो मेरा बिलीव ये था कि अल्लाह ताला ने कोई ऐसी बीमारी नहीं बनाई जिसका कोई इलाज ना हो। और कुरान पाक में भी जिक्र है कि गौर फिक्र करो। जी। तो मैंने अल्लाह से दुआ मांगी कि या अल्लाह मुझे इस काबिल बना कि मैं लोगों की खिदमत और भलाई के लिए मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज दरियाफ्त कर सकूँ। तो उसके लिए क्या होता है कि मैंने अपनी बायोकेमिस्ट्री को इस्तेमाल किया, नई टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल किया और वेनम को एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि इसमें नेचर ने कौन कौन से केमिकल छुपाए हुए हैं और इनसे हम किन बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। सही है सर। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने जो है स्नेक पे और स्कॉर्पियो पे जो है रिसर्च किए, तो स्नेक पॉइजन में और स्कॉर्पियो पॉइजन में क्या फ़र्क है? हाँ, एक लफ्ज़ में आम आवाम के लिए ये बता दूं कि देखें, पॉइज़न हम एक जनरल टर्म इस्तेमाल करते हैं। कुछ केमिकल नेचर के पॉइज़न होते हैं, जैसे एक रोड पॉइज़न के नाम से मशहूर है धतूरा, जो कि फर्स्ट ईयर में बच्चे बायो में पढ़ते भी हैं, धतूरा अल्बा। और साइनाइड एक पॉइज़न है, या घरों में जो हमारे इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल होते हैं, मॉस्किटो किलर्स इस्तेमाल होते हैं, ये भी पॉइज़न होते हैं। फ्यूमिगेशन के लिए कुछ केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं और अक्सर आपने मीडिया पे सुना होगा कि किसी होटल में एक फैमिली गई और उसकी डेथ हो गई, तो वो ये वाले पॉइजन्स होते हैं। वेनम जो है एक ऐसी चीज़ है जिसकी मेजर कंपोजिशन जो है वो प्रोटीन से बना है। प्रोटीन जो एक आप ये समझ लें हमारी बॉडी में जो गोश्त है ये सारा प्रोटीन से मिलके बना है। और हाई प्रोटीन डाइट के बहुत नाम आपने मीडिया में आजकल सुना होगा, क्योंकि लोग डाइट कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हो गए। तो वेनम इज़ अ रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। अब इसका ये मतलब नहीं है कि लोग प्रोटीन की जगह वेनम खाना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। वेनम की केमिस्ट्री अभी एक्सप्लोर हो रही है। तो जो प्रोटीन नेचर के केमिकल्स होते हैं या जहर होते हैं, उनको हम वेनम से कंसीडर करते हैं, जिनके लिए बाकायदा कोई एक्सक्रीशन होना भी ज़रूरी है कि वो कोई ग्लैंड हो, कोई जगह हो जहाँ से वो एक्सक्रीट होते हैं। बाकी जो पॉइजन है वो जर्नल टर्म इस्तेमाल होती हैं, जो कि आपकी फिजियोलॉजिकल कंडीशन को डिस्टर्ब कर देना, हर वो चीज़ पॉइजन कहलाती है। ठीक है। तो स्कॉर्पियन, स्नेक या बाकी एनिमल्स, पाकिस्तान में सबसे पहले तो सांपों की कितनी किस्में मौजूद हैं इसका डाटा मौजूद नहीं है। सेकंड ये कि बिच्छू कितनी किस्म के मौजूद हैं, क्योंकि लोगों ने हमेशा इससे खौफ खाया, तो इससे दूर रहे। जब दूर रहेंगे तो हम एक्सप्लोर कैसे करेंगे? तो इस सिलसिले में सांप जो है अभी बिग 4 सांप मौजूद हैं पाकिस्तान में। एक नाम इस्तेमाल किया जाता है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ये 4 जहरीले सांप हैं पाकिस्तान में, जिनमें कॉमन नेम में आपको बता दूं कोबरा कहलाता है, फिर एक संचूर कहलाता है, उसके बाद वाइपर है, फिर एक जलेबी या लुंडी भी कहा जाता है। तो अगर अस्पतालों में आप विजिट करें तो समर सीजन में, और ये अभी जो फ्लड सीजन है सैलाब के सीजन में, इनकी स्नेक बाइट्स बहुत ज़्यादा हैं इन सांपों के। बाकी एक चीज़ जहन में लोगों को रखनी चाहिए कि सांप के जहर का खौफ होता है लोगों को। सांप का जहर या बिच्छू का जो जहर होता है ये इनका सलाइवा है, ये इनका थूक है, जिससे ये अपने प्रे को या शिकार को डाइजेस्ट करते हैं। तो ये सारा इंजेक्ट ही नहीं करते। तो बहुत सारी बाइट्स स्नेक की ऐसी होती हैं, वो खौफ में बाइट करता है, लेकिन वेनम इंजेक्ट नहीं हुआ होता। लेकिन इंसान की फितरत ऐसी है कि वो खौफ से मर जाता है।
जी। और इसके लिए फर्स्ट एड सबसे इंपॉर्टेंट है, जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी कोई एक दवाई नहीं है, इसकी वैक्सीन होती है, एंटीबॉडीज होती हैं जो बनती हैं। तो लोगों की काउंसलिंग के जरिए हम लोग काम कर रहे हैं पूरे सिंध में कि हम किस तरह से अमवात कम कर सकते हैं। सांप के जहर में बहुत सारे एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं, एंटी कैंसर कंपाउंड्स मौजूद हैं, और बिच्छू जो है उसमें बहुत कम मिकदार में जहर होता है, और बिच्छू में ज़्यादातर छोटे पेप्टाइड्स होते हैं, और उसमें भी ऐसे होते हैं जो हार्ट को अटैक कर सकते हैं, कार्डियोटॉक्सिन्स हम उनको कहते हैं, किडनी पे असर करते हैं तो उनको हम नेफ्रोटॉक्सिन्स कह देते हैं, ब्रेन पे भी हमला करते हैं इनको हम न्यूरोटॉक्सिन्स कह देते हैं। तो चूंकि देखें, आपने एक मुहावरा सुना होगा कि जहर को जहर मारता है, जी। तो कैंसर को भी एक जहर कहा जाता है। कैंसर की अभी तक जितनी दवाइयां मौजूद हैं मार्केट में, वर्ल्ड में, वो उसका नुकसान क्या होता है आपने सुना होगा, कीमोथेरेपी कराते हैं लोग, रेडियोथेरेपी कराते हैं, तो उससे हमारे कैंसर सेल के साथ साथ नॉर्मल सेहतमंद सेल भी मर जाते हैं। तो वेनम के अंदर ऐसे कंपोनेंट मौजूद हैं जो स्पेसिफिकली सिर्फ कैंसर सेल को मारते हैं, ये एक इसकी यूनिक बात है। वो नॉर्मल सेल को नुकसान नहीं पहुंचाते, और इनके बहुत सारे फायदे हैं। वेनम की अभी केमिस्ट्री डिस्कवर होना बाकी है। तो सर मेरा आपसे नेक्स्ट सवाल ये है कि जो पॉइजन है उससे रिलेटेड मेडिसिन भी बनती हैं, तो उसके हवाले से आप कुछ बताएंगे हमें? जी, पाकिस्तान में असल में मामला ये है कि हम कोई मेडिसिन प्रॉपर बना नहीं पा रहे। उसके लिए फिर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी आती है, आपकी स्टैंडर्ड्स लैब्स आ जाती हैं, तो हम एक्चुअली यूज़र बने हुए हैं पाकिस्तान में। और अब ये वक्त आ गया है कि हमें कोरोना के बाद कई मुल्कों ने ये सीखा कि हमें अब अपने पाँव पे खड़े होना है और हमें हर चीज़ अपनी डेवलप करनी है, और इसके लिए बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में साइंटिस्ट मौजूद भी हैं और वो काम भी कर रहे हैं। मसला सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट सपोर्ट का, कि हम जो मॉलिक्यूल डिस्कवर करते हैं, मालूम करते हैं, उसकी एक्टिविटी मालूम करते हैं, अब उसको मार्केट में ड्रग में लाने के लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है और एक रिसर्चर्स का बड़ा ग्रुप चाहिए होता है। तो मैं आपको इस लेवल तक बता सकता हूं कि क्या चीज़ें डिस्कवर हो चुकी हैं। हाँ, अब वो मार्केट में, पाकिस्तान में मार्केट में नहीं आई हैं, लेकिन ऑल अराउंड द वर्ल्ड बहुत सी मेडिसिन्स जो जहर से ड्राइव हुई हैं, तो वो ऑलरेडी मेडिकल यूज़ में हैं। पाकिस्तान में एक मेडिसिन है कैपोटीन, जो कि हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, वो स्नेक वेनम से ड्राइव हुई है। इसके अलावा अगर आप होम्योपैथी तरीका इलाज को देखेंगे तो उसमें नाजा के नाम से एंटीकोगुलेंट ये हार्ट पेशेंट को दी जाती है, जैसे कि एस्कार्ड इस्तेमाल करते हैं, इसका काम है खून को पतला कर देना। तो जहर का जो है डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है खून से, और जब ये खून में जाएगा तभी आपको नुकसान पहुंचाएगा। ये याद रखें, जहर आपकी स्किन पे लग जाए, या अगर आपकी ये जो हम GIT कहते हैं, पूरा ट्रैक जो है खाने का ये इंटैक्ट है और आपने जहर पी लिया, तो जहर आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जब तक ये ब्लड में नहीं जाता, ये आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो मुख्तलिफ जहर में अल्लाह ताला ने एंटी कोगुलेंट भी रखे हैं जो खून को पतला भी करते हैं, और खून को गाढ़ा करने वाली केमिकल भी हैं। इसके अलावा दवाइयों की आपने बात की, तो इसमें पेन किलर्स बहुत ज़्यादा डिस्कवर हो चुके हैं और वो क्लिनिकल ट्रायल्स में हैं, और ये कहा जाता है कि फ्यूचर में पेन किलर वेनम से ड्राइव होकर आएंगे। वेनम से ड्राइव हुई भी चीज़ें चूंकि प्रोटीन है, तो इनके ज़्यादा टॉक्सिक इफेक्ट होते नहीं हैं, क्योंकि हम प्रोटीन खाते भी हैं। ओके, तो ये कहा जा रहा है कि इसको यूज़ किया जाएगा, क्योंकि अभी बहुत सी मेडिसिन खाने से, लोगों के पेन किलर खाने से क्या होता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, फिर लोग उसके लिए दवाई खाते हैं, तो एक मसले को हल करने के लिए अगली दवाई खानी पड़ती है, जिससे जिगर खराब होने हैं लोगों के। तो दुनिया अब जा रही है पेप्टाइड थेराप्यूटिक्स की तरफ, प्रोटीन थेराप्यूटिक्स और नेचुरोपैथी। तो ये नेचुरल चीज़ें, इनको हम नेचुरल कंपाउंड्स कहते हैं, इनका कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होते। तो पेन किलर मौजूद हैं, एंटी कैंसर कंपाउंड्स मौजूद हैं, इनमें एंटीबायोटिक्स मौजूद हैं। बस ज़रूरत है कि हम इसको डिस्कवर करें और इसको फिर किसी तरह से हम मार्केट में लॉन्च करें एज ए मेडिसिन। ठीक है सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि पॉइजन में जो आपने रिसर्च की है, तो अब तक की आपने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स के जो है सोल्यूशन जो है आइडेंटिफाई किए अब तक? अच्छा, इसमें ऐसा है कि मेरी कोलैबोरेशन रहती है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ से। यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिंगन जर्मनी में भी जो है कोलैबोरेशन है, क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया, वहाँ से कोलैबोरेशन मौजूद है। तो हमारा एक कंसोर्शियम है साइंसदानों का, तो हम मिलके काम कर रहे हैं। तो जो मॉलिक्यूल मैंने वेनम में से आइसोलेट किए यहाँ पे, वेनम चूँकि बहुत कम मिकदार में होता है, आप इसका अंदाज़ा लगाएं कि 10,000 जो बिच्छू होते हैं उसमें से 1 ग्राम जहर निकलता है, वो भी जब हम उसको लायोफ्लाइज करते हैं, यानी पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क।
अब उसमें जो एक्टिव कंपोनेंट होगा वो माइक्रो नैनोग्राम में होता है। तो हमें मजीद एक्टिविटीज करने के लिए ज़्यादा उसे पे सिंथेसाइज करना पड़ता है। तो मैं जर्मनी से पेप्टाइड सिंथेसाइज करवाता हूँ, वहाँ मेरी कोलैबोरेशन है, वहाँ मैंने काम भी किया। और जब वो मेरे पास कुछ मिलीग्राम्स में आ जाता है तो फिर हम एक्टिविटीज़ करवाते हैं। कुछ एक्टिविटीज़ पे चाइना से करवाते हैं और बाकी ज़्यादातर मेरी यहाँ पे डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस में है, आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी है, हज़ारा यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी जगहों पे काम चल रहा होता है। तो हमने जो है रैट के मॉडल बनाए, एपिलेप्सी, मिर्गी आपने नाम सुना होगा, इसमें सीजर्स बढ़ जाते हैं, झटके होते हैं। तो हमने स्कॉर्पियन के अंदर से कुछ पेप्टाइड्स निकाले जो कि एंटी एपिलेप्टिक जो है उन्होंने एक्टिविटी दी और उस पर मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने एमफिल भी किया है। दूसरा, इसमें न्यूरो प्रोटेक्टिव केमिकल्स भी मौजूद हैं। हमने अल्जाइमर के मॉडल बनाया, ये भी न्यूरो डिजनरेशन होती है इसमें, ये और 50 की बीमारियां हैं, तो इसमें न्यूरो प्रोटेक्शन भी देखी गई है। इसके अलावा ICCBS है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल बायोलॉजिकल साइंसेस, मैंने PhD भी वहीं से की, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में मौजूद है। वहाँ पे कैंसर सेल लाइंस जो हैं, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर सेल लाइंस हैं, प्रोस्टेट कैंसर की सेल लाइंस हैं, तो उन पे हमने बहुत ही कम मिकदार में इतना ज़बरदस्त इफेक्ट मिला है कि ये इट कैन किल ऑल द सेल्स, ऑल कैंसर सेल्स। तो इसके ऊपर हम मजीद काम कर रहे हैं और पेन किलर्स भी इसमें से डिस्कवर किए जा चुके हैं। एंटीबायोटिक पे काम हो रहा है इसमें, और एंजियोजेनेसिस एक होती है, डायबिटीज़ में भी हो जाती है और बहुत सारी जगहों पे हम उसके अगेंस्ट भी इसको चेक कर रहे हैं। ठीक है सर अभी इसके अलावा आप फर्दर आगे जो है कौन सी रिसर्च पे काम कर रहे हैं? फर्दर रिसर्च जो जैसे अभी कोरोना आया तो हम एंटीवायरल के ऊपर काम करें, क्या इसमें कोई एंटीवायरल कंपोनेंट मौजूद है। दूसरा जो एक हॉट टॉपिक पूरी दुनिया में चल रहा है कि हम मजीद एंटीबायोटिक्स डिस्कवर करें इसमें से। इसके अलावा आपने सुना होगा कि वेनम के मास्क भी बन रहे हैं, ये एंटी रिंकल कंपाउंड्स भी इसमें मौजूद है और एंटी एलर्जिक कंपाउंड्स मौजूद हैं। तो ये एक मैंने कहा ना, ये वी कैन से इट्स अ प्लेथोरा ऑफ फार्माकोलॉजिकल कंपाउंड्स। ये लाइफ खत्म हो जाएगी लेकिन इसके ऊपर से रिसर्च खत्म नहीं हो सकती। सर मेरा नेक्स्ट सवाल सर आपसे ये है कि इस रिसर्च पे जिस पे आपने की है, तो इससे हम लोग क्या फ़ायदे उठा सकते हैं? देखें, फ़ायदा जो है आम आवाम तक आता है जब वो मेडिसन बनकर आ जाती है। दूसरा फ़ायदा ये उठाया जा सकता है कि देखें, नेचर ने कोई भी चीज़ फालतू नहीं बनाई, ठीक है। ये जो स्नेक्स हैं, स्कॉर्पियंस हैं, ये एक फूड चेन चल रही है। जैसे स्नेक्स जो है खेतों में मौजूद होते हैं, ये चूहे वगैरह जो होते हैं उनको किल करते हैं, फिर ये इनके साथ मुख्तलिफ बी चीज़ें भी इनकी स्किन से अटैच होती हैं, तो ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का भी बाइस बनते हैं। तो इनको एक तो हमने प्रिजर्व रखना है। अब सेकंड, जो खौफ की वजह से जो अमवात का मामला है, इसमें हमने एजुकेशन से कंट्रोल करना है। तो आम आवाम जो है सीख सकती है, ट्रेनिंग ले सकती है कि किस तरह से हमने इन स्नेक से जो है बाइट से बचना है। और ऑस्ट्रेलिया जो है पॉइजनस कॉन्टिनेंट कंसीडर होता है, वहाँ पे बाकायदा ट्रेनिंग स्कूल्स हैं, रेप्टाइल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है फैमिलीज़ में, ताकि लोग खौफ में मुब्तला ना हो। अच्छा, स्कॉर्पियन भी जो है इसके अंदर ब्लू ब्लड होता है, वो भी एंटी कैंसर मौजूद है, तो ये दवाइयों से भरे हुए हैं। तो हम इससे मैक्सिमम इसकी, जब तक हम केमिस्ट्री एक्सप्लोर नहीं करेंगे, हम इससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा सकते, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री डिस्कवर करें, नए फार्मूले डिस्कवर करते हैं, उसके बाद फिर हम इसको आगे ड्रग में ला के फिर आम आवाम की खिदमत कर सकते हैं। सर अगला सवाल मेरा आपसे ये, आपने कैंसर के ऊपर काम किया है, तो उसके हवाले से आप कुछ बताएं। देखें, मैं एक बात बताऊं, अपने स्टूडेंट्स को मैं बताता हूं कि कैंसर क्या है, कि एक ये अनकंट्रोल जो है वो सेल बनते रहते हैं बॉडी में। तो हर एक की बॉडी में कैंसर सेल डेवलप हो रहे होते हैं। नेचर ने हमें बड़ा अच्छा डिफेंस सिस्टम दिया है, और वो होता है आपके इम्यून सिस्टम से। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है दो तरीक़ों से, एक तो आपकी डाइट, सेकंड ये कि आपको ट्रैवलिंग करनी चाहिए। हमारे लोग ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं करते और डाइट के लिए बहुत हमारे केयरलेस हैं। नेचर ने ये जो स्पाइसेस हैं, बहुत सारे मसाले, जिसमें जो है आपकी लेमन जूस जो है, इट इज़ बेस्ट एंटी कैंसर। जितनी बेरीज हैं एंटी कैंसर, तो सबसे पहले तो हम प्रिवेंशन पे काम करें। तो जितनी बेरीज डार्क कलर की हैं, चाहे वो ड्राई फॉर्म में ले लें, क्योंकि वो एक सीज़न में आती हैं बेरीज, फिर ख़त्म हो जाती हैं, तो वो कंटिन्यूस खाएं। हमारे यहाँ लोगों को खाना नहीं आता, जबकि सारी बीमारियों का ताल्लुक खाने से मौजूद है, ठीक है ना। ये रॉ मटेरियल हमारा। तो और ये कहा जाता है कि नेचर इज़ बेस्ट केयर टेकर,
ठीक है ना। तो नेचर ने आपको बेशुमार चीज़ें जो मौसम की दी हैं वो आपको खानी। अब अगर खुदा ना खास्ता कैंसर हो जाता है, अब हम वो बात करते हैं, पहले प्रिवेंशन की बात की, अब कैंसर जब हो जाए उसके लिए ज़रूरी ये है कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक रहती है, उसकी अलामात जल्दी जाहिर नहीं होती। तो आपको हर 6 महीने बाद अपने कुछ टेस्ट या चेकअप कराने चाहिए। जैसे कि हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, आपने सुना होगा, कैंपेन कोरोना की भी चलाई। इसके बाद ब्रेस्ट कैंसर का पूरा हम डे मनाते हैं, ब्रेस्ट कैंसर के इवेंट्स होते हैं कि जनाब आप अपने आप को खुद मॉनिटर करें। अपनी बॉडी में कोई अनयूजुअल चीज़ महसूस करते हैं, गुठलियाँ महसूस करते हैं या पेन महसूस करते हैं, कोई ग्रोथ महसूस करते हैं, तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं। हमारे यहाँ लोगों में मामला ये है कि जब बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है ना। तो डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, अपनी सेहत और अपनी खुराक को मॉनिटर करना ज़रूरी है। इसके बाद अब डॉक्टर अंदाज़ा लगाता है कि जो आपको कैंसर है, कैंसर 2 किस्म के होते हैं, एक वो होते हैं जो फैल जाएं और एक वो होते हैं जो अपनी ही जगह पे रहते हैं, तो उनको तो डॉक्टर जो है ना सर्जरी करके निकाल देते हैं। जो फैलने वाले होते हैं उनको हम मैलिग्नेंट कहते हैं, जो अपनी जगह होते हैं उनको बेनाइन कहते हैं। तो उसके लिए बायोप्सी होती है, फिर डॉक्टर आपको बताता है कि भाई कितना % जो है आपका एरिया इफेक्ट हो चुका है या कौन से ऑर्गन इफेक्ट हो गए, तो अब उसमें प्रॉपर मेडिसिन लाजमी है, प्रॉपर मेडिसिन, उसके बाद फिर यही थेरेपीज होती हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं ये कहता हूँ कि हमें हर तरीका इलाज में को पढ़ना चाहिए, जैसा कि होम्योपैथी है, एलोपैथी है, चाइनीज़ मेडिसिन हैं, इसके बाद हर्बल मेडिसिन हैं। पूरी दुनिया नेचुरोपैथी की तरफ चली गई है और ऐसे केसेस देखे गए हैं जिसमें एक तरीका इलाज में डॉक्टर ने कहा कि जनाब अब इसका कोई इलाज नहीं है, इस पेशेंट ने 6 महीने जिंदा रहना है, लेकिन उसने दूसरे तरीका इलाज से उस कैंसर को ख़त्म भी कर लिया। ओके, तो हमें हर तरीका इलाज में, जान बचाना फ़र्ज़ है, तो हमें हर तरीका इलाज के ऊपर गौर व फिक्र करना चाहिए। बात यह है कि वो जब हम अपनी सेहत पे ख्याल करेंगे तो हम जाएंगे। हम खुद केयरलेसनेस दिखाते हैं और ना अपने टेस्ट कराते हैं, ना प्रॉपर डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर वो कैंसर फैलता रहता है। सही है सर। सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम एंड शेयरिंग सो इंफॉर्मेटिव स्टफ। तो इसी के साथ आज का प्रोग्राम हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और अगले प्रोग्राम में हम नए एक्सपर्ट के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।